हाँ जी, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपना जो रीट मेंस को लेकर निःशुल्क बैच शुरू है, उसमें अपन ने पीछे 2 कक्षाएं कर ली है, जिसमें अपन ने शैक्षिक परिदृश्य का शिक्षा अधिगम के नवाचार चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। और राजस्थान में या भारत सरकार में विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं कार्यरत है उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज की ये अपनी जो 3rd क्लास है वो शैक्षिक परिदृश्य की 2nd चैप्टर, जिसका नाम है विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, वह अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो भी साथी पिछली क्लासें जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर उन दोनों क्लासों को ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ करेंगे अपन पूर्णतः पूरा कंप्लीट बैच, जहाँ तक एग्ज़ाम में अधीनस्थ बोर्ड पूछेगा। उसके बाद में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करना है, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तो अन्य लोगों तक भी वीडियो पहुंचेंगे, क्योंकि कई विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंच नहीं पाते, इसलिए वो वंचित रह जाते हैं। तो आपका एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। और मैं भगवान से आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी हो स्वस्थ रहे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि एग्ज़ाम है वो अब जनवरी माह में आयोजित होना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे की संभावना कुछ नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी अभी कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज की ये जो क्लास रहने वाली है ये क्लास नंबर 3 है। कितने नंबर की क्लास है? 3 नंबर, शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आगे और करेंगे, क्योंकि योजनाएं थोड़ी सी ज़्यादा है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं कौन सी है? विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं में सबसे पहले अपन करेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं, यानी केंद्र सरकार कौन कौन सी योजनाएं हैं जो विद्यार्थियों के हित के लिए शुरू कर रखी है। उनमें सबसे पहली योजना है PM विद्या लक्ष्मी योजना। कौन सी योजना? PM विद्या लक्ष्मी योजना। कौन सी योजना? PM विद्या लक्ष्मी योजना। क्लास में आपको याद करके जाना है और कंटिन्यू क्लासों को याद जरूर करना है भाई, ऐसा नहीं है बाद में कर लेंगे, अब इतना समय नहीं रहा है। PM विद्या लक्ष्मी योजना है, ये प्रारंभ है 6 नवंबर 2024 से। 6 नवंबर 2024 से क्या है? PM विद्या लक्ष्मी योजना प्रारंभ है। आपको पूछा जाएगा कि PM विद्या लक्ष्मी जो योजना है वो कब से प्रारंभ है, या निम्न में से कौन सी योजना केंद्र सरकार की है या नहीं है। तो PM विद्या लक्ष्मी योजना केंद्र सरकार के 6 नवंबर 2024 से शुरू है। इसके लिए पात्रता क्या है भाई? पात्रता है पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार की जो आय है वो कितने रुपए से कम होनी चाहिए? 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। क्या उद्देश्य के लिए ये शुरू की गई है? निजी व सरकारी स्कूल में 12वीं पास जो भी छात्र है उसको उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी चाहे वो कोई छात्र है जिसने निजी विद्यालय से या फिर सरकारी विद्यालय से क्या किया है, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और वह आगे क्या करना चाहता है, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो उसे ये वित्तीय सहायता प्रदान करती है PM विद्या लक्ष्मी योजना। इसमें जो ऋण है वो 4 से 10 लाख तक 3% ब्याज दर में छूट मिल जाती है। यानी ब्याज दर में कितने % की छूट? 3%, 4 से 10 लाख पर। उसके बाद में विशेष अपन बात करें तो बैंकों को 7.5 लाख रुपए, कितने? 7.5 लाख रुपए के लिए 75% क्रेडिट गारंटी भी देती है भारत सरकार। आपको पूछेगा कितनी राशि पर कितना % क्रेडिट देता है? 7.5 लाख रुपए पर 75%। खर्च इस पर वर्ष 2030 तक 3600 करोड़ रुपए का खर्च कर देगी केंद्र सरकार। कब तक? वर्ष 2030 तक 3600 करोड़ रुपए का खर्च कर देगी।
विशेष बात NIRF रैंकर कॉलेजों वाले छात्रों के लिए ये है। NIRF जो रैंकर कॉलेज हैं उनमें अध्ययन करने के लिए ये योजना, तो आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। PM विद्या लक्ष्मी योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसके जो प्रारंभ हुई थी 6 नवंबर 2024 को, जहां पर निजी या सरकारी विद्यालय में जो भी 12वीं पास विद्यार्थी हो जाते हैं उनको उच्च अध्ययन के लिए ये देता है। 4 से 10 लाख जो रुपए हैं उन पे 3% ब्याज की दर पे कमी और 7.5 लाख के लिए 75% क्रेडिट योजना है। और 2030 तक इसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, 3600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाएंगे। दूसरी है PM श्री योजना, आपने नाम सुना होगा PM श्री विद्यालय, तो वो ये PM श्री योजना ये प्रारंभ हुई 5 सितंबर 2022 को। कब हुई? 5 सितंबर 2022 को। कब? 5 सितंबर 2022 को PM श्री योजना प्रारंभ हुई। विभाग कौन सा संचालित करवाता है इसको? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय। पहले इसका नाम मानव संसाधन मंत्रालय था, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसका नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मॉडल स्कूल बनाने के उद्देश्य पर यह आधारित है, क्योंकि विद्यालयों को क्या बनाना है? मॉडल स्कूलों में कन्वर्ट करना है। इसके लिए PM श्री विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। तो PM श्री योजना कब प्रारंभ हुई? 5 सितंबर 2022 से शुरू है। क्लियर है? शिक्षा मंत्रालय की अवधि इसकी है 2022 से लेकर 2027 तक, यानी 5 वर्ष के लिए ये है। 2022 से शुरू होकर 2027 तक। राजस्थान में चौथे चरण तक 639 स्कूल हो गए थे और वर्तमान में 716 कुल PM स्कूल संचालित है राजस्थान में। प्रथम चरण था वो प्रारंभ हुआ था 7 सितंबर 2022 को। योजना प्रारंभ कब हो गई थी? 5 सितंबर 2022 को। दोनों डेट एक साथ नहीं आएगी, ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा मोस्ट कर लेना, मुझे लगा है मोस्ट है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ हुआ? 5/5/1988 को। कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5/5/1988 को। 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है? ये किस आयु वर्ग के लिए हैं? 15 से 35 वर्ष के बच्चों के लिए। कहाँ से? 15 से 35 वर्ष के लोगों के लिए यह है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। उद्देश्य क्या है? निरक्षरता का उन्मूलन कर देना, अर्थात इन लोगों को क्या कर देना? साक्षर कर देना। तो आपको पूछा जा सकता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो आप कह देना 5/5/1988 को शुरू हुआ। किस आयु वर्ग के लिए है? तो 15 से 35 आयु वर्ष के लिए है। साक्षर करना है तो निरक्षरता का उन्मूलन करना है। चलते हैं नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पोषण योजना। कौन सी योजना आ जाती है भाई? प्रधानमंत्री पोषण योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना कौन सी योजना? प्रधानमंत्री पोषण योजना कब प्रारंभ हुई? 29 सितंबर 2021 को। कब? 29 सितंबर 2021 को प्रारंभ हुई थी आपकी प्रधानमंत्री पोषण योजना। इसकी अवधि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक है। उद्देश्य क्या है? बालकों को गर्म पका हुआ भोजन देना। उद्देश्य क्या है? बालकों को गर्म पका हुआ, ये डेट याद रखना आप। तो 29 सितंबर 2021 से क्या प्रारंभ होती है आपकी? 29 सितंबर 2021 को शुरू होती है प्रधानमंत्री पोषण योजना। कक्षा कन्वर्ट रहती है इसमें 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन देना, अर्थात ये किससे जुड़ गई है? मिड डे मील योजना। अपनी जो मिड डे मील योजना है ना, उससे ये जुड़ गई है मिड डे मील। उसके बाद में निपुण भारत साक्षरता, निपुण भारत योजना। कौन सी योजना? निपुण भारत योजना। इंपॉर्टेंट योजना है। प्रारंभ होती है 5 जुलाई 2021 को। 5/7/2021। कब? 5/7/2021 को निपुण भारत मिशन या निपुण भारत योजना, योजना या मिशन एक ही बात है। निपुण भारत योजना कब शुरू होती है? 5/7/2021 को। पूरा नाम क्या है निपुण का? नेशनल इनिशिएटिव फॉर फ्रीक्वेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, और इसका क्रियान्वयन कर रहा है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। क्रियान्वयन पूछा जा सकता है कि ये योजना किस विभाग की है?
तो ये स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की है। इसका उद्देश्य है 2026-27 तक कक्षा 3 तक के जो भी छात्र हैं उनको पढ़ने लिखने की दक्षता में विकसित करना। कब तक? 2026 से 27 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को 100% इसको प्राप्त कर लेना है, यानी उनको पढ़ने और लिखने की दक्षता में निपुण कर देना है। निपुण भारत मिशन 5/7/2021, निपुण भारत मिशन 5/7/2021 से प्रारंभ है। नेक्स्ट विशेष बात करें तो निपुण भारत मिशन के तहत, निपुण भारत मिशन के तहत, किसके तहत? निपुण भारत मिशन के तहत FLN कार्यक्रम चलाया गया है। जो अपन ने पहले पढ़ा था ना FLN कार्यक्रम, वो किसके तहत चलाया जा रहा है? निपुण भारत मिशन के तहत। इसका उपनाम, इस योजना का उपनाम है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल। और उसके बाद में स्टार्स योजना, ध्यान रखना स्टार योजना नहीं है, ये स्टार्स योजना है। कौन सी योजना है? स्टार्स योजना। इसका प्रारंभ हुआ 16 अक्टूबर 2020 को PM मोदी ने किया। भाई इसका शुभारंभ या प्रारंभ किसने किया? PM मोदी ने 16 अक्टूबर 2020 को, याद रखना 16 अक्टूबर 2020, 16 अक्टूबर 2020 को कौन सी योजना प्रारंभ होती है? स्टार्स योजना। कोरोना में स्टार लगा दिया किसने? PM मोदी ने। कब लगाया? 16 अक्टूबर 2020 को स्टार्स योजना। इसका पूरा नाम क्या है स्टार्स का? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। लागत आएगी इसमें 5718 करोड़ की, जिसमें से 3700 करोड़ रुपए विश्व बैंक देगा। टोटल लागत कितनी आएगी इस योजना के तहत? 5718 करोड़। याद करो भी 5718 करोड़ की क्या आएगी लागत, जिसमें से लगभग 3700 करोड़ कौन दे देगा? विश्व बैंक। क्रियान्वयन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। सहयोग किसका इस योजना को? तो सहयोग किसका है? विश्व बैंक का। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि स्टार्स जो योजना है केंद्र सरकारी की, इसका सहयोग कौन कर रहा है? तो सहयोग कौन कर रहा है इसका? विश्व बैंक। और इस योजना में कुल यदि 5718 करोड़ रुपए लागत है, जिसमें से 3700 करोड़ रुपए कौन देगा भाई? 3700 करोड़ विश्व बैंक देगा। इसका मतलब सहयोग कौन है? विश्व बैंक। स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में क्या करना? सुधार करना। स्टार्स योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की जो शिक्षा प्रणाली है बच्चों, उस शिक्षा प्रणाली की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना। और इसके तहत स्थापना की गई परख मूल्यांकन केंद्र की। नई शिक्षा नीति में परख मूल्यांकन जो केंद्र खोले जा रहे हैं उनकी स्थापना स्टार्स योजना के तहत ही की गई है। क्लियर है? स्टार्स योजना कब शुरू हुई? 16 अक्टूबर 2020 को PM मोदी के द्वारा। सहयोग कौन कर रहा है? विश्व बैंक सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट योजना है 7वीं, नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ है मई 2008 में। उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। कौन सा था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उद्देश्य कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रों को जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम है को 12वीं तक पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष 12,000 रुपये। जो नेशनल मीन्स निम्स के नाम से जानते हैं इसको अपन, ठीक है ना। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 8 के अंदर ये क्या लगती है? एग्जाम लगती है, जिसमें बच्चे का चयन होने के बाद में प्रतिवर्ष उसको 12वीं तक यानी 4 साल तक 12,000 रुपये मिलते हैं, हर माह के 1,000 रुपये। क्लियर है? लेकिन इसके लिए शर्त है पिता की आय 1.5 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए? कम। उसके बाद में इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना, ये प्रारंभ हुई थी 2009 में। कब हुई? 2009 में। कौन? इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना। विभाग कौन सा है भाई? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। उद्देश्य की अपन बात करें तो प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए विज्ञान में कैरियर चुनाव के लिए इंस्पायर्ड अवार्ड दिया जाता है कि बच्चे विज्ञान लेकर कुछ नवाचार करें। आयु है 10 से 15 वर्ष यानी कक्षा 6 से 10 तक होना चाहिए। और राशि है 10,000 रुपये की राशि मिलती है। इंस्पायर्ड अवार्ड में कितनी राशि मिलती है? 10,000 रुपये की राशि मिलती है। आयु है 10 से 15 वर्ष, कक्षा 6 से
10 तक। क्लियर है, 5 साल। उसके बाद में माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के लिए कुछ राष्ट्रीय योजनाएं, माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय योजना, ये कब प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई 2008-9 में। कब प्रारंभ हुई? 2008-9 में माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय योजना 2008-9। देय राशि है 3000 रुपये FDR के रूप में। आयु क्या होनी चाहिए? 14 से 16 वर्ष होनी चाहिए और कक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए 8वीं कक्षा, और 9वीं में वो अध्ययन करनी चाहिए। अध्ययन कौन सी कक्षा में होनी चाहिए? 9th क्लास में। 8वीं क्या कर लेनी चाहिए? उत्तीर्ण करने ली चाहिए। आयु क्या होनी चाहिए? 14 से 16 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो 3000 की FDR मिलती है। कौन सी योजना? उच्च शिक्षा के लिए, माध्यमिक बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए योजना। उसके विशेष बात करें तो SC ST में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की नियमित छात्रा होनी चाहिए। वो किसकी होनी चाहिए? या तो वो SC ST की होनी चाहिए, या फिर वो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की एक नियमित छात्रा होनी चाहिए। या तो SC ST की बालिका होनी चाहिए, या फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वो कोई नियमित छात्रा होनी चाहिए। तब उसे 3000 रुपये FDR के रूप में मिलते हैं, यानी FD मिलती है रे, कुल मिला के ऐसे कहा जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NSF, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 3, 5, 8 और 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा का आयोजन होता है। क्लियर है? ये थी केंद्र सरकार की विभिन्न प्रकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। अब अपन बात करेंगे राज्य सरकार की योजना, और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजना है। राज्य सरकार की योजनाओं की अपन चर्चा करेंगे। राज्य सरकार की योजनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट अभी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना चल रही है। कौन सी है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जो कब प्रारंभ हुई? 5 जून 2021 को प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई भाई? पहले याद करो इसको, 5 जून 2021 से प्रारंभ है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 से प्रारंभ है। 5 जून 2021 से प्रारंभ है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। पात्रता क्या है? पात्रता है SC ST OBC MBC, SC ST OBC MBC EWS के विद्यार्थी जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम हो तथा माता पिता राजकीय सेवा में है तो वेतन L11 से कम हो, यानी 4200 ग्रेड पे से कम होना चाहिए, तक का होना चाहिए, यानी 4200 ग्रेड पे तक का होना चाहिए। मेरिट का निर्धारण 10वीं एवं 12वीं के अंकों के आधार पर होता है। विशेष 50% लड़कियों का चयन किया जाता है। इसमें योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाता है, योजना का लाभ केवल एक बार। और विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कुल छात्रों का प्रतिवर्ष चयन होता है 30,000 का, जिनमें से 12,000 JEE और नीट के लिए चयन होता है। क्लियर है क्या? शेष अन्य आपकी रीट है, कोई भी वैकेंसी है, उनके लिए चयन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 से शुरू है। इसके तहत एक बार विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन अपनी ये तैयारी करने के लिए क्या किया जाता है, वो लड़का SC ST जनरल को छोड़कर SC ST OBC MBC EWS का होना चाहिए। पारिवारिक आय वो 8 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। उनमें 30,000 विद्यार्थी प्रतिवर्ष चयनित होते हैं, जिनमें से 12,000 नीट और JEE। शायद इसमें कुछ सीटें बढ़ा दी भी गई होगी, वो देख लेना थोड़ा सा। किस विभाग की योजना? ये इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ये विभाग कई बार एग्जाम में पूछ लेते कि ये योजना किस विभाग के द्वारा संचालित है, तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित है। क्लियर है? नेक्स्ट है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। कौन सी है? कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना जो कब से प्रभावी है? 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी, 1/4/2020 से प्रभावी है कालीबाई भील मेधावी। डेट साथ साथ याद करते जाना भाई।
कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना 1 अप्रैल 2020 से विभाग वो ये उच्च शिक्षा विभाग रहेगा, उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। ये पात्रता है 12वीं उत्तीर्ण कोई छात्रा होनी चाहिए। 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए है कालीबाई मेधावी 1/4/2020 से शुरू। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65% अंक और सीबीएसई केंद्रीय शिक्षा बोर्ड में 75% अंक न्यूनतम लाने चाहिए। उद्देश्य है उच्च अध्ययन का होना चाहिए। श्रेणी निजी या राजकीय स्कूल की नियमित छात्रा सभी वर्गों की हो सकती है। विशेष बजट 2023-24 के अंदर जो स्कूटी की संख्या थी पहले 20,000 थी, उसको बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा यहाँ से, निम्न में से किस बजट में, कई पिछली बार जैसे वो साइंस मैथ में पूछा था ना भाई, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कौन से बजट में खोली गई, तो ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान सरकार ने जो कालीबाई भील स्कूटी योजना है, मेधावी भील स्कूटी योजना में जो 20,000 स्कूटियाँ मिलती थी उनकी संख्या बढ़ाकर 30 कौन से बजट में कर दी, तो ये कर दी 2023-24 के बजट में। और 2023-24 का बजट पेश किसने किया आपके अकॉर्डिंग, ये अशोक जी गहलोत ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, नाम है देवनारायण जी भगवान, तो देवनारायण जी किनके हैं, गुर्जरों के भगवान है। तो देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ हुई, वर्ष 2011-12 में। कब से प्रारंभ है, वर्ष 2011-12 से देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन योजना। आपको पूछेगा देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन योजना कब से प्रारंभ है, वर्ष 2011-12 से प्रारंभ। विभाग वही उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है। पात्र है अति पिछड़े वर्ग की, ये विशेष बात है कि ये केवल अति पिछड़े वर्ग की महिलाएं। अति पिछड़े वर्ग का मतलब जो एमबीसी कैटेगरी की जो बालिका है, जिसने चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं की जो परीक्षा है उसमें 50% अंकों से उत्तीर्ण हो जानी चाहिए, यानी अति पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग ओबीसी होता है, अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी कैटेगरी की यदि कोई लड़की है उसने 12वीं उत्तीर्ण की है और चाहे वो सीबीएसई से करे चाहे आरबीएसई से करे, लेकिन 50% या उससे अधिक से पास की है और नई क्लास यानी स्नातक में प्रवेश ले लेती है, स्नातक के प्रथम वर्ष की वह नियमित छात्रा होने पर ही उसे स्कूटी मिलती है जी। स्कूटी प्रतिवर्ष 1500 स्कूटियों का वितरण किया जाता है और 1500 स्कूटियां देने के बाद में शेष को क्या दिए जाते हैं, अनुदान दिया जाता है। पुरस्कार राशि स्नातक में 10,000 रुपये प्रतिवर्ष और स्नातकोत्तर में 20,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। पुरस्कार राशि इस योजना के तहत स्नातक में प्रतिवर्ष 10,000 रुपये, जिनको स्कूटी नहीं मिलती है उनके लिए, स्कूटी मिल गई वो तो स्कूटी मिल गई, जिनको स्कूटी नहीं मिलती है उनको प्रतिवर्ष 10,000 रुपये मिलते हैं और स्नातकोत्तर करने पर प्रतिवर्ष कितने रुपए मिलते हैं, 20,000 रुपये मिलते हैं। क्लियर है, ये थी देवनारायण स्कूटी योजना 2011-12 में प्रारंभ, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है। एमबीसी की लड़कियों के लिए 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगले ये पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना, इसका नाम पूर्व नाम था पन्नाध्याय की जगह मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। 29 नवंबर 2022 को कौन सी योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। उसके स्थान पर इसका नाम कर दिया गया पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना। कब, 4 सितंबर 2024 को। 4 सितंबर 2024 को इसका नाम क्या कर दिया गया, 4 सितंबर 2024 को इसका नाम कर दिया गया पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना। विभाग कौन है, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये संचालित है। किसके द्वारा है, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। दूध पाउडर दिया जाता है भाई, क्या दिया जाता है, दूध का पाउडर दिया जाता है। वर्ष 2023-24 से सप्ताह के 6 दिन ये लागू हो गई। वर्ष 2023-24 यानी मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसको 6 दिन के लिए लागू कर दिया था। पाउडर उपलब्ध करवाने का काम है और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का है। 421 रुपये में, कितने रुपए में, 421 रुपये में 1 केजी पाउडर उपलब्ध कराएगी सर ये कोऑपरेटिव गवर्नमेंट स्कूलों को। क्लियर है क्या। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नया नाम क्या हो गया, पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना हो गया। कब हुआ, 4 सितंबर 2024 को। ये योजना कब आई थी, ये योजना आई थी 2022 के अंदर। कब आई, 2022 के अंदर। 421 रुपये में 1 केजी क्या देगा, पाउडर देगा। विशेष प्रति विद्यार्थी को क्या क्या मिलेगा,
प्रति विद्यार्थी प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक का कोई विद्यार्थी है तो उसे 15 ग्राम पाउडर लिया जाएगा और उससे 150 मिलीग्राम गर्म दूध मिलाया जाएगा जिसमें चीनी की मात्रा 8.4 ग्राम होगी। ये भी पूछा जा सकता है कि प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक के जो विद्यार्थी है उनको कितने ग्राम चीनी और कितना ग्राम पाउडर से दूध तैयार किया जाएगा। तो आपको कहना है कि 15 ग्राम से पाउडर लेना पड़ेगा और उससे क्या 15 ग्राम पाउडर से 150 मिलीग्राम गर्म दूध जिसमें 8.4 ग्राम चीनी। कक्षा 6 से 8 के लिए 20 ग्राम से 200 ग्राम दूध पाउडर और 10.2 20 ग्राम से कितना 200 लीटर और इससे कटने वाली वैल्यू 10.2 ग्राम। याद रखना, क्लियर है। 8.4 है, 10.2 है, यहाँ 15 ग्राम है, यहाँ 20 ग्राम है। 15 से 150 हो जाएगा और 20 से 200 मिलीग्राम हो जाएगा। यह आपको कहना है, क्लियर है। यानी आपको क्या तैयार करवाना है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नया नाम पन्याध्याय बाल गोपाल योजना 4 सितंबर 2024 को सप्ताह के 6 दिन गर्म दूध पिलाया जाएगा प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को। 6 के 6 दिन यानी संडे की तो छुट्टी रहती है, तो सोमवार से शनिवार तक के लिए, क्लियर है। और कोऑपरेटिव 421 रुपये में 1 लीटर 1 kg पाउडर का डिब्बा देगी, दूध पाउडर। अगली है लाडो प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना है भाई? लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ है 1 अगस्त 2024 से। कब है लाडो प्रोत्साहन योजना? 1 अगस्त 2024 से। पूर्व नाम था इसका मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जो 1 जून 2016 से प्रारंभ है। वसुंधरा राज्य के टाइम से ही प्रारंभ है। 1 जून 2016 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना प्रारंभ हुई थी और उसका नया नाम कर दिया लाडो प्रोत्साहन योजना। इसके तहत 7 किस्तों में वर्तमान में 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। सहायता कितने रुपए की है? 1.5 लाख रुपए की। सहायता कितने की? 1.5 लाख रुपए की। 12 मार्च 2025 को 1.5 लाख रुपए कर दिए। बजट घोषणा हुई थी 12 मार्च 2025 को, जिसके अंतर्गत 12 मार्च 2025 को 1.5 लाख रुपए कर दिए। उससे पहले 1 लाख रुपए थे। पात्रता है बालिका का जन्म सरकारी चिकित्सालय में या फिर अधिकृत चिकित्सालय में। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई चिकित्सालय तो वहां पर भी उसका जन्म हो जाना चाहिए। संचालन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जिला टास्क फोर्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था ना, वही है। 8 मार्च 2018 को संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया था। प्रबंधन करता है इसका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। 1.5 लाख रुपए प्रभावी है। वर्तमान में कितने रुपए हैं? 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में, यानी 21 वर्ष तक होने तक मिलते हैं ये टोटल। उसके बाद में देवनारायण गुरुकुल योजना। कौन सी योजना? देवनारायण गुरुकुल योजना प्रारंभ 2011-12 से। ये भी कब से? 2011-12 से। और 2011-12 से देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ है। लाभान्वित अति पिछड़ा वर्ग यानी MBC के छात्र और छात्राएं देवनारायण गुरुकुल में योजना का लाभ कक्षा 6 से 12 तक मिलता है। इस योजना का लाभ कब से कब तक है? कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को खर्च प्रति छात्र प्रति वर्ष 50,000 रुपये मिलती है। प्रति छात्र प्रति वर्ष के 50,000 रुपये अधिकतम खर्च किए जाते हैं इस योजना के तहत। न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य, उनको हर वर्ष यानी हर वर्ष 50% अंक लाना अनिवार्य है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। आप देखते हो सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 की जो भी बालिकाएं होती है उनको निःशुल्क क्या मिलती है? साइकिल मिलती है। पहले 100 रुपये लेते थे, अब निःशुल्क कर दिए। प्रारंभ था इसका 2007-8 में। कक्षा 9वीं की छात्रा होनी चाहिए। विशेष बजट घोषणा 2022-23 में। बजट घोषणा 2022-23 में मुख्यमंत्री ने राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत EWS की कोई भी वर्ग की छात्रा 6 से 8 की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल देने की घोषणा की थी। EWS की 6 से लेकर 8वीं तक यदि कोई बालिका पढ़ती है तो उसको भी क्या दी जाएगी? निःशुल्क। अन्यथा 2007-8 में ये योजना शुरू हो ही गई थी। क्या? 7, 8 और 9वीं की कक्षा। ऐसे याद रख सकते हो आप। 2007-8 2007-8 में 9वीं की छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिल योजना। लेकिन ध्यान रखना, साइकिल मिल जाती है तो वो वाउचर योजना नहीं मिलती है, और यदि वाउचर लेना है तो फिर साइकिल नहीं मिलेगी। वाउचर का मतलब होता है यानी पैसे मिलते हैं ना, वो किराया का पैसा। अगला है कस्तूरबा गांधी STDR योजना। कस्तूरबा गांधी STDR योजना प्रारंभ 2007-8 में। सेम ही है कस्तूरबा गांधी STDR योजना।
पात्रता कक्षा 10 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त कर राजकीय विद्यालय में कक्षा 11वीं में अध्ययन करने वाली या 12वीं में 50% अंक प्राप्त करके स्नातक में प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाली को ये मिलती है। कक्षा 10 में तो न्यूनतम 50% अंक लाना चाहिए और कक्षा 11 में राजकीय विद्यालय में पढ़नी चाहिए, और यदि कक्षा 12 में उसके 50% आते हैं तो प्रथम वर्ष में अध्ययन करती है तो लाभ मिलता है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की नियमित छात्राएं होनी चाहिए, तो राशि मिलती है 10वीं वालों को तो 2000 रुपये की STTR 5 वर्ष तक। यदि वो 10वीं से करिए तो उसको 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यानी टोटल 5 वर्षों तक 2000 रुपये की STTR मिलती है। और यदि वो 12वीं में गए तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कितने वर्ष, 3 वर्ष के लिए 4000 रुपये की STTR मिलती है। ये विशेष ध्यान रखना। यदि वो 10वीं की छात्रा थी तो 10वीं की छात्रा को शुरू हो जाता है तो उसको 2000 रुपये 5 साल तक के लिए मिलेंगे, और 12वीं में शुरू होता है तो उसको 4000 रुपये 3 साल तक मिलेंगे। उसके बाद में क्या है, माँ बाड़ी संचालन योजना। कौन सी योजना? माँ बाड़ी संचालन योजना। प्रारंभ 2007 में। कब प्रारंभ होती है? 2007 में माँ बाड़ी संचालन योजना। माँ बाड़ी संचालन योजना कब शुरू होती है भाई? 2007 के अंदर शुरू होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, काम की चीज़ें। अब आप सोच रहे होंगे सर तो बस हमें रगड़ रहे हैं, समझा नहीं रहे, तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको याद क्या करनी। अब इनमें समझाने लायक कोई चीज़ नहीं है, आपको ये याद होनी ही चाहिए। क्लियर है ना? थोड़ा सा 1-2 बार वीडियो को देख लोगे तो तारीख याद रहना शुरू हो जाएगी। प्रारंभ 2007 में माँ बाड़ी संचालन योजना। माँ बाड़ी संचालन योजना 2007, माँ बाड़ी 2007 ऐसे याद रखो। माँ और बाड़ी, माँ के साथ में बाड़ी है तो 2 जनी होगी, 7 है, बस 2 जनी 7 है। 2007 विभाग है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। ये इंपॉर्टेंट है। माँ बाड़ी संचालन कौन करता है? जनजातीय विभाग। ऐसे शॉर्टकट याद रख लो, जनजातीय विकास विभाग। पात्र है ST की में ST खतौड़ी और शहरिया के छात्र और छात्राएं। माँ बाड़ी संचालन योजना में कौन पात्र है? ST की छात्रा। ST का मतलब जनजाति वाली, अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखना। और उसके बाद में कौन? खतौड़ी जनजाति और शहरिया जनजाति। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे शहरिया जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना बहुत अच्छी योजना चलाई है भाई सरकार ने। ट्रांसपोर्ट का मतलब आना जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ? 2017-18। इम्पोर्टेंट है, 2017-18 में कौन सी योजना शुरू हुई? तो आप कर देना ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2017-18। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2017-18। उद्देश्य क्या है? बालिका शिक्षा में नामांकन बढ़ाने, उनके ठहराव को निश्चित करने और जेंडर गैप को कम करना। स्तर कितने रखे गए? 2 स्तर रखे गए भाई। कितने स्तर रखे गए? 2 स्तर। स्तर कितने इसके? 2। कक्षा 1 से 8 तक ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। ये ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाती है 2017-18 से। कब से? 2017-18 से। बालक और बालिका 1 से 8वीं तक के तो सभी 1 से 8वीं तक, लेकिन उसमें भी 1 से 5 वाले को अलग, 6 से 8 अलग। 1 से 8 तक तो बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों को। उसमें भी 2 श्रेणियाँ। 1 से 5 वाले को 10 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। 1 किलोमीटर से अधिक में कोई सरकारी स्कूल नहीं होनी चाहिए। 2 किलोमीटर में यदि 8वीं तक कोई स्कूल नहीं है तो फिर 15 रुपये मिलेंगे। और 9 और 10 में 5 किलोमीटर में कोई सरकारी स्कूल नहीं है तो केवल बालिका को मिलेंगे। अब बालक को नहीं मिलेंगे। बालिका को प्रतिदिन 20 रुपये मिलते हैं, तो 10 रुपये मिलते हैं 1 से 5। 6 से 8 बालक और बालिका किसी को भी हो। ये प्रारंभिक शिक्षा में आते हैं, ध्यान रखना। प्रारंभिक शिक्षा का वो मान पूछे ना कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ तक है, तो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक है। 1 से 8 तक वाले के 2 ग्रुपिंग है, 1 से 5 और 6 से 8। यहाँ मिलते हैं 10 रुपये, यहाँ मिलते हैं 15 रुपये। और 9 से 12 तक लड़कियों को मिलते हैं 20 रुपये, लड़कों को मिलते नहीं है। जाओ, बड़े हो गए लड़के तो घूमते फिरते जा सकते हैं। क्लियर है? अगला है मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना। ये प्रारंभ हुई 2016-17 में। कब प्रारंभ हुई? 2016-17 में। उद्देश्य क्या है? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में आधारभूत संरचना का निर्माण, जन सहयोग 40%
जन सहयोग मिलेगा तो राज्य सरकार 60% दे देगी। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए, माध्यमिक 10वीं और 12वीं तक की कोई विद्यालय हैं तो उसमें कोई आधारभूत निर्माण करवाना है, टूट फूट मरम्मत करवानी है, तो 40% यदि जन सहयोग मिल जाएगा तो 60% सहयोग सरकार कर देगी। किसके तहत? मुख्यमंत्री जन सहभागिता, जन की सहभागिता लेकर विद्यालय का विकास करवाना। क्लियर है? चलो जी, अगला है विशेष 2019-20 में, इसमें संस्कृत स्कूल को भी शामिल कर दिया है। पहले मैंने माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बताई, तो 2019-20 से, कब से? 2019-20 से इसमें संस्कृत राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूलें जो चल रही है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी शामिल कर लिया है। अगला है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, इसका पहले नाम राजीव गांधी था भाई, पूर्व नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जो 6 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ है। 6/10/2021 से राजीव गांधी था एक्सीलेंस जो योजना चल रही थी, उसके स्थान पर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू हो गई है। विभाग कौन सा है? उच्च शिक्षा विभाग है। विभाग कौन सा है? उच्च शिक्षा विभाग है। उद्देश्य कौन है? राज्य के मेधावी छात्रों को विदेश में की शीर्ष 150 संस्थानों में उच्च अध्ययन के लिए, यानी विदेश के 150 उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें अध्ययन के लिए मिलता है। प्रतिवर्ष चयनित होते हैं 500 विद्यार्थी, जिनमें से 300 तो विदेश जाते हैं और 200 अपने देश के अंदर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं। टोटल राजस्थान से प्रतिवर्ष कितनों का चयन होता है? 500 का होता है, 300 का अलग होता है, 200 का अलग होता है, 300 विदेश जाते हैं। उसमें आय की श्रेणियां 3 प्रकार से रखी गई है, E1, E2, E3। E1, E2, E3। E1 आएंगे 8 लाख से कम आय वाले, 8 से 25 लाख वाले E2, 25 लाख से अधिक वाले। 8 लाख से कम उनको तो 100% राज्य सरकार देगी, 100% या फिर 50 लाख, और ये हो जाएगा उसको 85% या 42.5 लाख, और 70% या फिर 34 लाख, यानी उसका 70% या मैक्सिमम 34 लाख। इन दोनों में से जो कम होगा वो देगी सरकार, यानी 100% यदि 50 लाख नहीं 40 लाख ही हुए तो 40 लाख दे देगी, लेकिन 100% 70 लाख हो गए तो सरकार 50 लाख ही देगी। 42.5 लाख और 34 लाख, 100%, 85% और 70%, ऐसे याद रखना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, नाम ये मुख्यमंत्री जी देंगे। कोरोना में बच्चों के कल्याण के लिए प्रारंभ हुई 25 जून 2021 को, इम्पोर्टेंट तारीख है 25 जून 2021 को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। उद्देश्य कोविड-19 के कारण, कोविड-19 आया था 2019 में, के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए, संबल में क्या देगा? अनाथों को तो 1 लाख रुपए तो एक साथ दे दिए, 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति माह देंगे और हर वर्ष 2000 रुपये देंगे। यानी यदि कोई बच्चा अनाथ हो गया, यानी उसके माता और पिता दोनों क्या हो गए? मर गए, तो उसको 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे और हर वर्ष 2000 रुपये वर्ष में मिल जाएंगे 18 साल तक। 18 वर्ष बाद 5 लाख की उसे सहायता दे दी जाएगी। और यदि कोई विधवा हुई है तो 1 लाख तो तत्काल मिलेंगे, 1500 रुपये मानसिक उसको पेंशन मिलेगी, और विधवा के बच्चों को 1000 रुपये तो प्रति माह मिलेंगे और 2000 वार्षिक मिलेंगे। ये अच्छी बात है, ये आपको याद करो, अलग से याद करवाता हूँ मैं, थोड़ा सा डाटा आपको अलग से याद करवा देता हूँ। क्या सिस्टम है इसमें? देखो 25 जून 2021, कब? 25 जून 2021, क्योंकि 2020 में कोरोना आया था तो 21 में, यानी जो कोरोना के अंदर जान गंवाने वाले व्यक्ति थे ना, तो उनके जो बच्चे थे अनाथ, उनको 1 लाख रुपए तो तत्काल दे दिए, 1 लाख रुपए तो तत्काल दे दिए, ठीक है साहब, दे दिए। उसके बाद में उनको प्रति माह 2500 रुपये मिलेंगे 18 साल तक। कितने मिलेंगे? 18 साल तक 2500 रुपये प्रति माह, ठीक है जी, दे देंगे। 2000 रुपये उनको हर वर्ष देंगे, और 18 साल यदि वो ऊपर चले जाएंगे तो उनको 5 लाख एक साथ दे देंगे। ये तो था अनाथों वालों का। सर उसके बाद में सेकंड पार्ट हो रहा है, सेकंड पार्ट है वही विधवा हुई। कौन हुई? विधवा हुई तो उसको भी 1 लाख तो तत्काल दे देंगे हम। 1 लाख तो क्या करेंगे?
तत्काल दे देंगे। उसके बाद में प्रतिमाह उसको पेंशन देंगे, प्रतिमाह उसको क्या देंगे, पेंशन देंगे। कितनी दोगे भाई कि 1500 रुपये आपको पेंशन देंगे। और आपके बच्चे को क्या देंगे कि हम इनके बच्चे को प्रतिमाह तो 1000 रुपये देंगे, प्रतिमाह तो 1000 रुपये देंगे और प्रतिवर्ष 2000 रुपये और दे देंगे एक साथ। ये थी आपकी क्या, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। क्लियर। नेक्स्ट, मिशन लिसा, नाम ही क्या है, मिशन लिसा यानी लाइफ सेविंग मिशन लिसा विभाग है। ये कौन सा विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है। उद्देश्य इसका कोविड-19 में मृत्यु दर को कम रखना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कोविड-19 में मृत्यु दर को कम रखना। नेक्स्ट है बाल मित्र योजना। कौन सी योजना, बाल मित्र योजना है। आप विभाग है बाल अधिकारिता विभाग। उद्देश्य क्या है, लैंगिक अपराधों के से संरक्षण, यानी बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना, बाल मित्र योजना। बाल को उसको मित्र बनाओ। महिला शिक्षण विहार, ये आयु है 15 से 30 वर्ष, 15 से 30 वर्ष। पात्र है केवल महिलाएं, परित्यक्ता और विधवा। केवल महिलाएं, वंचित वर्ग की केवल महिलाएं। कौन सी, ये वंचित वर्ग है, ध्यान रखना। कौन सा वर्ग है, वंचित वर्ग की केवल महिलाएं और परित्यक्ता और विधवा। और उद्देश्य क्या है, आवासीय विद्यालयों से 1 से 10वीं तक उनको शिक्षण के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा देना, यानी शिक्षण तो करवाना ही है, उसके साथ में उनको क्या देनी है, व्यावसायिक शिक्षा और देनी। किसको, महिला शिक्षण विहार योजना के तहत। नेक्स्ट, एकलव्य या मीरा पुरस्कार। कौन सा है, एकलव्य या मीरा पुरस्कार योजना। एकलव्य मीरा पुरस्कार योजना संचालन कौन कर रही है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के द्वारा एकलव्य या मीरा पुरस्कार। एकलव्य तो लड़कों को दिया जाता है, मीरा लड़कियों को। राज्य स्तर पर यदि कोई प्रथम स्थान प्राप्त करती है तो 21,000 रुपये मिलेगा। प्रथम स्थान करने वाले को 21,000 राज्य स्तर पर। कितना है, 21,000। द्वितीय को 11,000। जिला स्तर पर प्रथम आती है तो 11,000 रुपये, द्वितीय आती है तो 5100 रुपये। अल्लो कितना दिला, 21,000 देला जी। बी के बाद में कितना दिला, 11 देंगा। जिला स्तर वालों को 11,000 देला और 5100 रुपये देला। ओ फर्स्ट ने ओ सेकंड ने, लेकिन दे लो कौन, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर। क्लियर है। लड़के को देगा, किसको देगा, 10वीं और 12वीं कक्षा के बालक को एकलव्य और बालिका को मीरा पुरस्कार, लेकिन 10वीं और 12वीं है। फिर है विधवा या परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना, प्रारंभ 2011-12 से। कब से है, 2011-12 से। 2011-12 से किनको, डीएलएड करती है ना प्रारंभिक शिक्षा में, बीएसटीसी बोला वहाँ, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में 9,000 रुपये जो शिक्षण शुल्क का है उसका पुनर्भरण कर दिया जाएगा, वापस दे दी जाएगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म मिलती है ना बच्चों को, 1 से 8वीं तक के बच्चों को। ये योजना प्रारंभ हुई 29 नवंबर 2022। कब भाई, 29 नवंबर 2022 को। विभागों ने स्कूल शिक्षा विभाग, वित्त पोषण केंद्र सरकार से 60%, राज्य सरकार से 40% मिलता है। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। 1 से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। और विशेष सिलाई के लिए 200 रुपये का डीबीटी के माध्यम से भुगतान भी किया जाएगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अगला है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का प्रारंभ 24 अगस्त 2022 को। कब हुआ, 24 अगस्त 2000। ये है ना NIOS, कोटा बोर्ड, ओपन बोर्ड, इंदिरा गांधी, इग्नूर, इनसे अध्ययन करती है ना लड़कियां। बालिकाओं या महिलाओं को फीस का क्या कर दिया जाती है, पुनर्भरण कर दिया जाता है 24 अगस्त 2022 से। उसके बाद में है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना कौन है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना, प्रारंभ 2021-22 से। कब से है, 2021-22 से रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। कक्षा 6 से 12 तक की राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं को प्रशिक्षण देना, 6 से 12।
अगली है अंबेडकर डीबीटी। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना प्रारंभ हुई 2021-22, राशि 2,000 रुपये प्रतिमाह प्रतिवर्ष 10 माह के लिए, यानी 10 दुआ 20,000 रुपये में से 24,000 नहीं 20,000 रुपया। अधिकतम कितने समय के लिए मिलेंगे? 5 साल के मिलेंगे। श्रेणी कौन सी है? SC ST MBC। SC ST MBC के हैं उनको तो 2.5 लाख रुपए से कम आय होने पर पारिवारिक आय, OBC वालों को 1.5 लाख, EWS की 1 लाख रुपए होने पर आपको क्या करेंगी? 2,000 रुपये प्रति 10 माह के लिए। 2 माह की छुट्टियां मान ले सरकार, 2 माह की क्या मान ले? छुट्टियां मान ले। इसलिए जिला मुख्यालय पर निवास करने वाले राजकीय और महाविद्यालय में अध्ययन, जिला मुख्यालय पर निवास कर राजकीय विद्यालय में अध्ययन करे, स्नातक या स्नातकोत्तर करें तो बाने काई करे हैं? बाने मतलब रहबा के लिए, खाबा पीबा के लिए खर्चो दे सरकार, ठीक है ना। कत्ता दे? 10,000 रुपया, सॉरी 10 महीना तक 2,000 रुपया प्रति महीना का दे, 20,000 रुपया दे दिया। अधिकतम कितनी साल तक दे सकला? 5 साल तक देला। लेकिन इनके लिए विशेष कंडीशन का ये SC ST OBC वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए तो कितनी होनी चाहिए? सॉरी MBC वाले के लिए तो उनके लिए तो कितनी है? 2.5 लाख रुपए हैं। उसके बाद में OBC 1.5 लाख रुपए हैं और EWS के लिए कितने? 1 लाख रुपए हैं। और उसके बाद में है मिड डे मील योजना। सर जानो मिड डे मील शनिवार ने कहा मिला है खिचड़ीर वीचड़ीर। मिड डे मील योजना प्रारंभ 2004 से है। विशेष मिड डे मील कार्यक्रम था, ये प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1995 को। कक्षा उच्च प्राथमिक स्तर तक, उच्च प्राथमिक यानी 8वीं तक के लिए मिड डे मील योजना। खाद्यान्न के रूप में कक्षा 1 से 5वीं और प्रीमराइतिक प्रतिदिन 100 ग्राम देवाला और भी के बाद में 608वीं तक का 150 ग्राम देला, 608 तक 150 ग्राम। विशेष 1 अक्टूबर 2022 से प्राथमिक स्तर पर 5.45 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन दिए जाएंगे और उच्च प्राथमिक स्तर पर 8.17, याद रख लीजिए भाई, 5.45 रुपया 8.17 रुपया प्रतिदिन दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर बर्बा के लिए भी दिया जाएगा 1500 रुपया। गैस सिलेंडर वाला भी लिख लो, गैस सिलेंडर के लिए प्रति माह क्या कितना रुपया देला? 1500 रुपया देला। वित्त केंद्र का 60 और राज्य का 40। और लास्ट है स्टार योजना। जो स्टार्स था वो केंद्र की थी, स्टार किसका है? स्टार कार्यक्रम राज्य सरकार का है। प्रारंभ हुई जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक। उद्देश्य क्या था? प्रत्येक छात्र को कक्षा स्तर तक लाना, यानी कोई विद्यार्थी है वो पिछड़ा हुआ है तो उसको उसके कक्षा स्तर तक लाने के लिए वर्कबुक वगैरह दी जाएगी। तो ये थी अपनी विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, जिसका ये पार्ट 1 अपना कंप्लीट है। इतनी डिटेल्स आपको किसी योजना की याद है? मैंने शॉर्ट कर दी। किताबों में थोड़ा सा पढ़ना महाभारत होता है, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट कर दी है। उसके बाद में अपना पार्ट 2 में जो बालिका फाउंडेशन योजना और बालिकाओं से संबंधित कुछ और योजनाएं अपनी रही हुई है, उन सबको भी यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। तो 2nd पार्ट में वो योजनाएं करेंगी। इस पार्ट में भी कर सकते थे लेकिन ये पार्ट लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा योजनाओं में थोड़ी डेट है तो आपको अच्छा टाइम मिल जाए, याद कर लोगे। जिनमें डेट वगैरह नहीं आएगी उनमें थोड़ा अपन लंबा टॉपिक खींच लेंगे। टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरी टेंशन सिलेबस करवाने की मेरी है। मैंने माइंड मैप बना रखा है कि किस प्रकार से मुझे क्या करना है। बस आपका कार्य वीडियो को देखना। नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लेना साथ, नहीं बनाना चाहते हो तो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लेकिन आपका कार्य वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले कि बच्चे हाँ वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हर दिन जैसे वीडियो मिले वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो बेल आइकन को क्या कर लेना? प्रेस कर लेना। और टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम सा। धन्यवाद।